बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान। क्या योगी को बनाया जाएगा रक्षा मंत्री? एक कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। ये कहावत इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर हल निकाल लिया है, जिससे योगी को सीएम पद से हटाकर उन्हें रक्षा मंत्री बनाने की बात पर सहमति बनी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ये दावा पत्रकार केपी मलिक ने किया है। उल्टा चश्मा के एक शो में पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा से बात करते हुए पत्रकार केपी मलिक ने ये खुलासा किया और बताया कि योगी को रक्षा मंत्री बनाकर मामला शांत कर दिया जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको विस्तार से बताते हैं। केपी मलिक ने क्या कहा? केपी मलिक ने कहा, सीएम योगी को बीजेपी आगे तक ले जाना चाहती है। इसके लिए आरएसएस ने योगी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए गुजरात लॉबी को भेजा था, लेकिन इस नाम पर भी वो सहमत नहीं थे। आरएसएस कभी नहीं चाहता कि बीजेपी की सरकार गिरे और कांग्रेस आए, इसीलिए अब सहमति इस बात पर बनी है कि आप हमारी बात मानिए, हम आपकी बात मानेंगे। तो यहाँ केपी मलिक का दावा है कि बीजेपी की बात आरएसएस ने मान ली है, यानी सीएम योगी को सीएम पद से हटाने की बात, और आरएसएस की बात बीजेपी ने मानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात। वहीं आगे केपी मलिक ने कहा, आप ये देखिए कि 2 दिन से योगी दिल्ली में थे और बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं योगी को ऑफर दिया गया कि हम आपको दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनाना चाहते हैं और केंद्र में इसीलिए लाना चाहते हैं ताकि राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। यानी आरएसएस और बीजेपी की इस बात पर सहमति बनी है कि योगी को सीएम पद से हटाकर केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बनाया जाए और राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। आगे उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा, राजनाथ सिंह का अगर करियर देखा जाए तो उनका अनुभव अच्छा खासा है और तमाम दलों के नेताओं से उनके संबंध है, वो सबकी मानसिकता जानते हैं। आरएसएस ये चाहती है कि हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करे और उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए राजनाथ सिंह के नाम पर चर्चा चल रही है। तो फिलहाल पत्रकार केपी मलिक के दावे ने बवाल मचा रखा है और सवाल हर तरफ यही उठ रहे हैं कि क्या सीएम योगी को केंद्र में मंत्री बनाकर साइड कर दिया जाएगा और राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। मोदी शाह की जोड़ी इसी प्लान पर मान गई है। हालांकि ऐसी खबरों की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये बस इनका दावा है। योगी के पीछे पड़े हैं मोदी शाह। अब ये खबरें भी जोरों पर चलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं योगी रिमोट कंट्रोल सीएम नहीं है, वो अपनी चलाते हैं, जो कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए विपक्ष आरोप लगाता आया है कि योगी को मोदी शाह सीएम पद से हटाकर उनका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं। जैसे पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि योगी को निपटाने की तैयारी चल रही है। आप उनका बयान सुनिए। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। लेकिन आरएसएस योगी का सपोर्ट करती आई है क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से एक हिंदुत्व का अच्छा चेहरा है। ऐसे में आरएसएस योगी को सीएम की कुर्सी पर बनाए रखना चाहता था, इसलिए मोदी शाह का प्लान कभी काम नहीं आया। और जब बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की आई तो आरएसएस ने वसुंधरा का नाम आगे किया, जिस पर मोदी शाह नहीं माने क्योंकि वसुंधरा तेवर रखती है। ऐसे में अब अंदर की खबर है कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और उनकी जगह योगी को रक्षा मंत्री। योगी कर रहे हैं इनकार। हालांकि पत्रकार केपी मलिक ने यह भी दावा किया कि सीएम योगी इस बात पर मान नहीं रहे हैं और यूपी छोड़कर दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। पत्रकार केपी मलिक ने योगी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें वो गोरखपुर जाने की बात कर रहे थे। बता दें, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में पहुंचे सीएम योगी ने कई मुद्दों पर बात की थी। उनसे सवाल हुआ था बीजेपी के उत्तराधिकारी को लेकर, जिस पर सीएम योगी ने कहा था, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ। योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी रूप में अपना काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि काम करते करते अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिले तो मैं अपने योगी धर्म को और आगे बढ़ाऊं। वहीं सीएम योगी से जब ये पूछा गया कि गोरखपुर जाना है या इस बार दिल्ली आना है, तो उस पर योगी ने कहा था, मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर जाने का इच्छुक ज्यादा हूँ। आगे फिर पूछा गया कि आप एक पीठाधीश्वर भी है और मुख्यमंत्री, तो इसमें कभी डिफरेंस लगते हैं? इस पर योगी ने कहा था, हमने अपने परंपराओं के साथ विसंगति दी है, यही भारत के सनातन प्रतीकों के साथ भी हमने दे दी है। इस बयान का जिक्र करके केपी मलिक ने कहा था कि ये एक संदेश है कि वो दिल्ली जाने को तैयार नहीं है, वो सीएम की कुर्सी छोड़कर
भले ही गोरखपुर अपने मठ में चले जाएंगे। तो फिलहाल केपी मलिक के दावों ने बवाल मचा रखा है। इन दावों को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सचमुच आरएसएस और बीजेपी मिलकर अब सीएम योगी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाकर दिल्ली भेजने की तैयारी में है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।